अभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक ही करके संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक। सेना को खुली छूट दे दी गई। इसके साथ ही भारतीय सेना को तैयार रहने का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की ऐलान कर दिया गया। इसके बारे में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। इस बीच 1962 के बाद दिखा सूर्य ग्रहण ऐसा ज्योतिष शास्त्र में प्राकृतिक विनाश और युद्ध के संकेत। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन से मुक्ति के क्या है नए रास्ते, बाबा रामदेव ने बताए हैं 4 चरण। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच गलवान से बड़ी खबर निकल के आई है। सूत्रों के मुताबिक गलवान में झड़प के बाद चीन के कर्नल को बंधक बना लाए थे भारतीय सेना। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक। श्रीनगर शोपिया में 4 ढेरों के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर एक दवा को लेकर, वैक्सीन को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को भी हराएगा और देश के दुश्मनों को चीनी वायरस के साथ साथ चीनी सेनाओं को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,12,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें 4,12,786 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 13,290 लोगों की जान जा चुकी है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,28,000 के आंकड़े को पार कर गया, यानी 2,28,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजस्थान में आज 154 मामले सामने आए हैं, जबकि अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश में तो 477 मामले सामने आए हैं। बिहार में भी 99 मामले सामने आए हैं। वहीं असम में 133, तो उड़ीसा में 304 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना को खुला निर्देश, चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को रहे तैयार। तो रक्षा मंत्री सीडीएस की बैठक में सेना को दी गई खुली छूट। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री की समीक्षा की बैठक के बाद सशस्त्र बलों की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना की किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय बलों की पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे चीन से लगती सभी सीमाओं की तरफ भारत अब अलग से सामरिक तरीके से अपनी बातें अपनाएगा। इस बीच शीर्ष अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीनी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही खुला आदेश हो गया है कि चीन दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को सेना पूरी तरीके से तैयार रहे। कभी भी मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जा सकता है। तो ये अपने आप में अब तक की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बैठक के बाद बड़ा फैसला हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 1962 के बाद दिखा ऐसा सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में प्राकृतिक विनाश और युद्ध के संकेत। जी हाँ, आपको बता दें कि आजकल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगा है इस साल का। इस खगोलीय घटना को लेकर ज्योतिष शास्त्रियों का आकलन अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रहण का ऐसा संयोग साल 1962 में था, जब एक के बाद एक 3 ग्रहण लगे थे। कुछ ऐसा ही इस बार हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के समय ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना है। ज्योतिषियों ने कहा है कि ग्रह नक्षत्रों के इस संयोग से दुनिया में बड़े पैमाने पर आपदा आएगी। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, कृत्रिम आपदाएं भी आएंगी, यानी युद्ध के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से 1962 में वो साल जब चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया था, इस बार भी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच खूनी जंग शुरू हो चुकी है और उसमें इसका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये एक अलर्ट जारी किया है। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से मुक्ति के क्या है रास्ते, बाबा रामदेव ने बताया 4 चरण। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन की चालबाजी से निपटने के लिए 4 रास्ते सुझाए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि योग से अज्ञान, अकर्मणता और बीमारियों से मुक्ति तो पाई जा सकती है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति तो हासिल भी की जा सकती है, लेकिन चीन से मुक्ति 4 चरण है। अपनी बात को समझाते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारी सेना और सरकार मजबूत और वो चीन को घर में घुसकर मात देने में सक्षम है, लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी।
इसके साथ ही हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को पूरी तरीके से खुला समर्थन करना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमें चीनी प्रोडक्टों को भी बाइकआउट करना पड़ेगा। चीनी प्रोडक्टों के बाइकआउट के साथ साथ हमें अपनी आवश्यकताओं में भी ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी आवश्यकताओं में कितनी चीन की सामानें हमें उत्पन्न है, हमारे घर में चीनी सामानें कितनी हैं, उनको अब हम स्वदेशी बनाएं। इसके साथ ही हमें अपने शरीर को भी मजबूत और स्वस्थ रखना होगा इस चीनी वायरस से, ताकि देश भर में ज़्यादा मौतें ना हों और हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएं और इसी से चीन को झटका लगेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गलवान में झड़प के बाद चीन के कर्नल को बंधक बना लाई थी भारतीय सेना, हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने चीनी सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी को बंधक बना लिया था। सूत्रों ने बताया है कि 10 भारतीय सैनिकों को छोड़े जाने के बाद ही चीनी सेना यानी PLA ने कर्नल को छोड़ा गया था। आपको बता दें कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल BK सिंह ने भी दावा किया था। चीन ने ही हमारे सैनिक नहीं लौटाए, भारत ने भी चीन के कई सैनिकों को वापस किया है। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में चीनी सेना ने 10 भारतीय जवानों को बंधक बना लिया था, जबकि भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को ही अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये अब बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम में 18,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर जवानों ने किया योग। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों ने योग किया। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख के खारदुंग ला बर्फ की चादर पर 18,000 फीट की ऊंचाई में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास वसुधरा ग्लेशियर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। अरुणाचल प्रदेश में ITBP पशु प्रशिक्षण स्कूल के पास उन्होंने योग किया है। तो सेना के जवानों के साथ देश भर में योग का जबरदस्त उत्सव मना। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। ग्लेनमार्क ने कोरोना के इलाज के लिए नई दवा लॉन्च की। एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने एक नई दवा पेश की है। मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के फ्लू ब्रांड नाम के एक इसमें पेश किया गया है। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह दवा 200 mg की टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसमें 34 टैबलेट के पत्ते होंगे, यानी 3500 रुपये की एक टैबलेट का पत्ता होगा और इससे कोरोना वायरस में लड़ने में बेहद ही आसानी होगी। तो ये अभी दावा किया गया है। फिलहाल रिसर्च भी हो गई है, सब कुछ इसको अप्लाई करने की भी सरकार ने खुली छूट दे दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की आड़ में बड़े साइबर हमले की साजिश, बैंक खातों में लग सकती है सेंध। दरअसल दुनिया भर में हर तरफ कोरोना कहर बरप रहा है। इस बीच महामारी की आड़ में साइबर अपराधी बड़े वर्चुअल हमले की साजिश रच रहे हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देने के नाम पर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी निजी जानकारियां भी चुरा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि रविवार से बड़े पैमाने पर ऐसे हमले हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सजग रहना होगा। भारतीय साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी CIRT ने इन बैंकों खातों में ऑनलाइन फिशिंग की आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। यानी आपके जीमेल अकाउंट पर एक एडवाइजरी, एक मैसेज आएगा, खास करके जीमेल encop2019@gmail.com करके ऐसा कोई अनचाहा अगर कोई ईमेल आपके अकाउंट पे आता है तो आप उसको ना खोलें, वरना आपकी ID हैक हो सकती है और इसी के जरिए आपके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के इलाकों को अपना बताने के बाद अब कौन सा नया नाटक देने की तैयारी में नेपाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब भारत नेपाल सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भारत के 3 हिस्सों को अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाने के बाद अब नेपाल एक नया कदम उठाने जा रहा है जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब करेगा। दरअसल यहाँ एक नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत नेपाल के नागरिकों से शादी करके नेपाल पहुंची महिलाओं को नेपाली नागरिकता पाने के लिए 7 सालों तक इंतजार करना होगा। इन 7 सालों के दौरान वो नेपाल में किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं पा सकेंगे। सामाजिक पहचान की नेपाल में ब्याही गई महिला को बस एक वैवाहिक परिचय पत्र दे दिया जाएगा। यह कदम हाल ही में जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी के उस कदम के खिलाफ उठाया गया है जिनमें नेपाल के भारतीय क्षेत्र पर दावा करने की कोशिश का विरोध किया गया था।
नेपाल में नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के लिए विधेयक लागू हो चुका है, जिसके तहत लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का नेपाल अपना हिस्सा मान रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के राष्ट्रपति ने भी विवादित नक्शे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस इलाके भारत के लिए सामरिक तौर पर काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत नेपाल की 396 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुलिस सतर्क चौकसी बढ़ाई गई। जी हाँ, उत्तराखंड में काला पानी को लेकर नेपाल और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है, उसकी वजह से यूपी में भी कहीं तनाव न फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। गोरखपुर जोन में लंबे सीमा भारत और नेपाल की लगती है। 396 किलोमीटर लंबी सीमा पाँच जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें सिद्धार्थनगर और बढ़नी, महाराजगंज के सनौली बॉर्डर पर लोगों के साथ मालवाहक वाहन भी जाते देखे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एलजी ने वापस लिया आदेश, दिल्ली में होम आइसोलेशन के बदले नियमों की होगी शर्तें। जी हाँ, दरअसल राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी कोविड-19 मरीजों को 5 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर भेजने का आदेश दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध के चलते ये फैसला वापस ले लिया गया। इसके बाद अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैठक में जो तय हुआ है, उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में क्लिनिकल और भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन को चुनने की सुविधा दी जाएगी। अब सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पहले कोविड केयर सेंटर रेफर किया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, यूपी बोर्ड 6 दिन बाद आएंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट इसी महीने जारी कर सकता है। यूपी की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पहली जानकारी दे दी है कि 27 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि अभी यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि 30 लाख छात्रों ने यूपी बोर्ड 10वीं तो 25 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सेना का जबरदस्त तांडव। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक। श्रीनगर शोपियां में 4 आतंकी ढेर। दरअसल दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रविवार को 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में 1 आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद श्रीनगर के जादिबल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सबसे पहले कश्मीर के शोपिया जिले में सेना के लकीरपुर इलाके में सेना के जवानों में दहशतगर्द को मार गिराया गया था। इसके बाद से AK-47 राइफल समेत कई अन्य बरामद हुए थे। इसके बाद इंटरनेट को भी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे सत्येंद्र जैन के इलाज के लिए विभिन्न हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की टीम बनाई गई। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की कोविड-19 हॉस्पिटल मैक्स के आईसीयू में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरकारी एवं निजी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टरों की टीम को तैयार किया गया है, जो कि सोमवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि 55 वर्षीय सत्येंद्र जैन की हालात में सुधार हो रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि जैन को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में शनिवार को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उनकी हालत अब स्थिर है। उन्होंने बताया है कि कुछ सरकारी और निजी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की एक टीम उनका ध्यान रख रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 87 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, आपको बता दें कि 88 लाख के आंकड़े को पार कर गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 88 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। 88,02,000 कन्फर्म केसेज, जबकि मृतकों की संख्या 4,64,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 22,99,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 1,21,000 को पार कर गए हैं। इस बीच ब्राज़ील में 10,70,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 50,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,84,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 8100 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 4,10,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 13,000 के मृतकों के आंकड़ा पार कर गए हैं। तो ये दुनिया भर में आंकड़े हैं और तेज़ी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि देश में बढ़ रहा चीन के खिलाफ गुस्सा। गुजरात में चीनी ऐप डिलीट करने पर मुफ्त में मिल रहा है नाश्ता। जी हाँ, लद्दाख की गालवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरे देश गुस्से में। देश भर में जहां जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं लोग चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले भी फूंक रहे हैं। कुछ लोग अनूठे तरीके से चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला गुजरात में देखने को मिला है।
वडोदरा की एक दुकान पर मोबाइल में चाइनीज़ ऐप डिलीट करने पर युवाओं को नाश्ते में फ्री नमकीन और जलेबी दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस ऑफर को देखकर लोग चाइनीज़ ऐप डिलीट कर जलेबी का आनंद ले रहे हैं। चीन के खिलाफ विरोध करने का ये आइडिया नया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।